प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आज दिनांक 4 सितंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है दानियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 18 और 19 पद। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर मेरा हियाव बधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तो दृढ़ हो और तेरा हियाव बधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बांधा है। प्रिय भविष्यवक्ता दानियल ने 21 दिनों तक उपवास किया और इस्राएल की कैद से मुक्ति के लिए प्रार्थना किया। दानियल थका हुआ था क्योंकि वह जानना चाह रहा था कि अंतिम दिनों में इस्राएल के साथ क्या होगा और यरूशलेम के साथ क्या होगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे हियाव बांधने, उसे मजबूत बनाने के लिए एक स्वर्गदूत उसके पास भेजा। जब हम प्रभु के पास आते हैं प्रियो, तो हम एक महान परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पे हजारों स्वर्गदूत हमारे लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। देखिए, स्वर्गदूत ने दानियल को कितने प्यार से कहा कि हे मनुष्य अति प्रिय। ऐसे शब्दों से दानियल को तुरंत एक सामर्थ्य मिली। उसने फिर स्वर्गदूत से कहा कि हे मेरे प्रभु, बोल, क्योंकि आपने मुझे मजबूत किया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं महान भविष्यवक्ता एलिया भी जब एक बार थक गया तो उसने प्रार्थना की और वो मर जाए। पहला राजा उसके 19:4-5 पद में कहा है कि बस हो गया, अब प्रभु मेरा प्राण ले लो, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं हूँ। फिर जब वो एक झाऊ के पेड़ के नीचे लेटा और सो गया था, तब उसने देखा कि एक दूत उसके पास आता है और उसे उठाया और उसे भोजन करने के लिए दिया। भोजन करने के बाद उसके अंदर ताकत आई। फिर स्वर्गदूत ने कहा, उठ, अपने आप को मजबूत कर, क्योंकि तुझे बहुत दूर तक जाना है। ऐसी एक वृत्तांत हम पाते हैं प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में, जहाँ पे हम इस बात को पाते हैं कि जब पतरस के पास उस जेल खाने में स्वर्गदूत आया तो उसने कहा कि उठ, अपनी कमर बांध और जूते बांध और मेरे पीछे हो ले। और इस प्रकार स्वर्गदूत ने उसे उस जेल खाने से छुड़ाया। हम यह कभी ना भूलें कि हमारी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रखा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 14 पद। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम अपने चारों ओर शैतान द्वारा लाए गए कष्ट, दुख और संघर्ष को देखते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास परमेश्वर ने एक सामर्थी स्वर्गदूत भी दिए हैं जो हमारी चारों तरफ से रक्षा करते। इसलिए परमेश्वर के हर एक उन इंतजामों पे विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो हमारी रक्षा करता है। आज के मन के लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 14 पद। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 143, 144 और 145 अध्याय। शाम के समय 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 21 पद से लेके 40 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।